हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए 4th सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसकी 4th यूनिट का आज हम यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक दिया हुआ है, सेकंड टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम, ठीक, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रदर्शन आधारित वेतन प्रणाली। मीन्स देखो, टॉपिक के नेम से हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क करते ही होंगे, वर्क कर रहे हैं मतलब जो भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो जितना अच्छा वर्क करेगा, मतलब जो भी एम्प्लॉय है वो जितना अच्छा वर्क करेगा, जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, उसी के बेस पर यहाँ पर उसे पेमेंट होती है। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है या एक्सप्लेन करने की बात की गई है कि परफॉर्मेंस के बेस पर जो पे सिस्टम है वो कैसा है, क्या है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आगे हम यहाँ पर इस टॉपिक को इसकी मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट में इसमें जो दिया हुआ है इसकी मीनिंग दी हुई है। मीनिंग से अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। मीनिंग दी हुई है इसमें, परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम इज़ अ पे सिस्टम इन विच एम्प्लॉयज़ आर पेड बेस्ड ऑन देयर हार्ड वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, एबिलिटी टू मीट टारगेट एंड परफॉर्मेंस। मीनिंग, द बेटर द वर्क द हायर द पे। मीन्स देखो, परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम एक ऐसी वेतन प्रणाली है, मतलब ऐसा पे सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयज़ को, मतलब कर्मचारियों को, उसकी मेहनत, मतलब जो उसका हार्ड वर्क है, काम की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क, लक्ष्य पूरा करने की क्षमता, मतलब एबिलिटी टू मीट टारगेट, और प्रदर्शन, मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है। मीन्स जितना अच्छा काम उतना ज़्यादा भुगतान। जैसे कि कोई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये 2 एम्प्लॉय हैं, ठीक, 2 एम्प्लॉय है। अगर ये दोनों एम्प्लॉय में से जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको ज़्यादा पेमेंट दिया जाएगा। जैसे मान लो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों है सेल्स एम्प्लॉय, ठीक है, सेल्स एम्प्लॉय है, सेल्स एम्प्लॉय है, और इनको यहाँ पर टारगेट दिया है कि आपको मंथली 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है। दोनों को सेम टारगेट है, 100 यूनिट का, 100 यूनिट क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ये ए एम्प्लॉय है और ये बी एम्प्लॉय है, ए एम्प्लॉय ने अपना टारगेट अचीव कर लिया और बी एम्प्लॉय ने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। तो परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, परफॉर्मेंस तो ए एम्प्लॉय का ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर इसी के बेस पर अब यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, मतलब ए एम्प्लॉय को ज़्यादा अच्छा पेमेंट होगा और बी एम्प्लॉय को ज़्यादा अच्छा पेमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका परफॉर्मेंस था, उसका परफॉर्मेंस बेटर नहीं था, इसीलिए। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को जो उसका हार्डवर्क है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, एबिलिटी टू मीट टारगेट है, परफॉर्मेंस है, इन सब के बेस पर ही यहाँ पर उसे पेमेंट दिया जाता है। जो एम्प्लॉय जितना ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा पेमेंट दिया जाता है। ठीक, यही होता है परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम। देखो, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज डेट एक कंपनी में 2 सेल्स एम्प्लॉय है, जैसे अभी हमने यहाँ देखे थे, एक है रवि और दूसरा है अमन। ठीक, देखो, रवि ने 100 प्रोडक्ट बेचे और अमन ने 100 प्रोडक्ट बेचे। तो अब बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे इसका, ठीक, तो हमने यहाँ पर किस एम्प्लॉय को ज़्यादा अच्छा पेमेंट दिए थे, जो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, जो हार्ड वर्क करता है, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो अब यहाँ पर आपको देखो, अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पर ही आप बता सकते हो कि अमन को ज़्यादा यहाँ पर क्या मिलेगा, ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा बोनस है या इंसेंटिव है वो सारी चीज़ें अमन को ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आगे भी वही चीज़ है,
रवि को कम इंसेंटिव मिलेगा, अमन को ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमन की परफॉर्मेंस बेटर थी। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम कहा जाता है। अब देखते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसके एडवांटेज, मतलब जो इसके फायदे हैं। एम्प्लॉयज रिमेन मोटिवेट, मतलब देखो एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉय को जब अच्छा परफॉर्मेंस देने पर अच्छा इंसेंटिव मिले, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करेगा। एम्प्लॉय सोचेगा कि मैं और ज़्यादा काम करूँ, और ज़्यादा काम करूँ, इससे क्या होगा कि उसको पैसा और बढ़ते हुए मिलेगा ना, इसीलिए वो मोटिवेट होकर के काम करता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, देखो जब एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस अच्छा देगा, काम ज़्यादा करेगा, ठीक है, काम ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अर्निंग ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी भी तो इंक्रीज हो रही है ना। ठीक, कंपनी प्रॉफिट कैन इंक्रीजेस, मतलब देखो अब यहाँ पर एम्प्लॉय को तो ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, उसका तो यहाँ पर फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो कंपनी है, कंपनी का भी प्रॉफिट क्या होता है, साथ में इंक्रीज़ होता है। कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तभी तो वो अपने एम्प्लॉय को भी ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस कहना चाहिए, इंसेंटिव देती है। ठीक, एम्प्लॉयज अचीव टारगेट, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखो टारगेट अचीव करने पर या अच्छा परफॉर्मेंस देने पर उनको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस पर अच्छा पेमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी उनका टारगेट रहता है उसको वो ईजिली अचीव कर लेते हैं। हार्ड वर्क इज़ रिवॉर्डेड, मतलब देखो हार्ड वर्क को रिवॉर्ड मिलता है। जैसे मान लो कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ऐसे कुछ मतलब जो अवार्ड है या रिवॉर्ड कहना चाहिए, वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। एम्प्लॉय मोटिवेट होता है मतलब वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है एम्प्लॉय तो जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, उसका भी प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा है, टारगेट भी इजीली अचीव हो जाता है। तो ये जो सर्कल है ये चलते जाता है और एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस देते जाता है। ठीक, तो ये थे इसके एडवांटेज। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। हर अच्छी चीज़ के पीछे बुरी चीज़ भी होती है, ठीक, और हर बुरी चीज़ के पीछे अच्छी चीज़ भी होती है। तो देखते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज। देखो डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है इसके। देयर मे बी मोर कंपटीशन, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहेगा ना कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बोनस है या जो इंसेंटिव है वो ज़्यादा मैं अचीव कर पाऊँ। तो कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाता है। स्ट्रेस में इंक्रीज, मतलब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पर एम्प्लॉय का बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना टारगेट अचीव करना है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो जो एम्प्लॉय है उनका जो स्ट्रेस है वो और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। टीम वर्क में डिक्रीजेस, मतलब देखो जो टीम वर्क है, टीम वर्क यहाँ पर कम हो सकता है क्योंकि सभी एम्प्लॉय सोचेंगे कि मैं सबसे आगे जाऊँ, मैं सबसे आगे निकल कर चले जाऊँ, मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि टीम वर्क नहीं हो पाता, हर एम्प्लॉय अपने अपने में सिर्फ लगा हुआ रहता है। ठीक, रॉन्ग परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैन केसेस प्रॉब्लम। देखो रॉन्ग परफॉर्मेंस से क्या होता है कि कई बार मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मेजरमेंट में प्रॉब्लम होगी तो कई बार क्या हो सकता है इस वजह से कि वो डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, एम्प्लॉय के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कंपनी को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक, तो यहाँ पर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें देख ली है। आगे चलते हैं अब फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम। ठीक, देखो अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम है उसके फीचर्स देखते हैं हम। यहाँ पे देखो कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, सारे फीचर्स को हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में पहले बना दिए हैं और वन बाय वन अब हम यहाँ पर सारे फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो इसका फीचर है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, मतलब प्रदर्शन के आधार पर भुगतान। ठीक, फिर सेकंड है यहाँ पर मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती है। फिर रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क, ठीक है, रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी
फेयर पेमेंट सिस्टम। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसके फीचर्स हैं, फीचर्स फर्स्ट क्या है कि परफॉर्मेंस के बेस पर पेमेंट हो रहा है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, ठीक है, या मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन मिलता है, रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क वाले को रिवॉर्ड मिलता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और फेयर पेमेंट सिस्टम बना रहता है, मतलब न्यायपूर्ण भुगतान प्रणाली रहती है। ठीक, तो ये क्या है, इसके फीचर्स है। अब हम सारे फीचर्स को वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। देखो फर्स्ट इसका जो फीचर दिया हुआ है, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, द एम्प्लॉय गेट्स सैलरी इंसेंटिव बेस्ड ऑन हिज वर्क। देखो एम्प्लॉय को उसके काम के आधार पर सैलरी या इंसेंटिव मिलता है। ये हम यहाँ पर अभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उसके जो भी मतलब वर्क है, परफॉर्मेंस है, उसी के बेस पर सैलरी या इंसेंटिव मिलता है। एम्प्लॉय टारगेट पूरा करता है तभी उसे बोनस मिलता है, अदरवाइज उसे यहाँ पर बोनस नहीं मिलता है। ये फर्स्ट फीचर था। मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय, दिस सिस्टम मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू वर्क हार्डर। मतलब देखो सिस्टम एम्प्लॉयज़ को, ये जो सिस्टम है एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है कि मैं ज़्यादा अर्निंग करूं, मुझे ज़्यादा बोनस मिले, तो एम्प्लॉय और ज़्यादा मोटिवेट हो के और ज़्यादा मेहनत कर करके काम करता है। ठीक, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिले, या काम करूँ या ना करूँ पर पैसा मिले। लेकिन अगर किसी कंपनी में ये चीज़ है कि परफॉर्मेंस के बेस पर पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय यहाँ पर और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है ताकि उसे और ज़्यादा अच्छा बोनस मिले। ठीक, तो एम्प्लॉय और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं अब। रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क, एम्प्लॉयज हु डू गुड वर्क आर रिवॉर्डेड। मतलब देखो अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे दिया जाता है। अगर मान लो कि किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, मतलब उसको सम्मान दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि हर एम्प्लॉय सोचेगा ना कि यार मुझे भी रिवॉर्ड मिले, मुझे भी ऑफिस में या कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मुझे भी मान सम्मान मिले, मुझे भी प्रोत्साहन मिले, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है कि बेस्ट एम्प्लॉय को मंथली बोनस दिया जाता है, या मान लो कि किसी को रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का, ये भी एक रिवॉर्ड है कि भी किसी को देना, है ना। तो अगर किसी एम्प्लॉय को ये चीज़ मिल रही है तो अगली बार कोई दूसरा एम्प्लॉय सोचेगा कि यार नेक्स्ट टाइम मुझे मिले, मैं और ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका एक फीचर ये भी है कि गुड वर्क करने वाले एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक, अब आप खुद सोचो ना कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके सामने किसी दूसरे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो आपके मन में भी आएगा ना कि अरे यार ये चीज़ काश मुझे मिलती, मैं भी नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, मुझे भी ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो रिवॉर्ड देने से भी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिसको मिल रहा है उसको तो ठीक है, वो तो मोटिवेट हो ही रहा है, लेकिन उसको देख करके दूसरे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट टाइम वो भी और ज़्यादा अच्छे से वर्क करने की, परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। ठीक, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज वर्क फास्ट एंड विल। देखो एम्प्लॉय तेजी और अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, क्या देखो अगर किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक, तो यहाँ अच्छा बोनस मिल रहा है, परफॉर्मेंस के बेस पर उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और ज़्यादा फास्ट काम करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, कंपनी का भी प्रॉफिट होता है और उसका खुद का भी प्रॉफिट होता है। ठीक, फिर है फेयर पेमेंट सिस्टम। देखो फेयर पेमेंट सिस्टम में क्या बताया गया है कि द एम्प्लॉय हु डज गुड वर्क गेट मोर पेमेंट। देखो जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उसे ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। ये तो हम स्टार्टिंग से इस पॉइंट को भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो एम्प्लॉय जितना अच्छा काम करेगा उसको उतना ही अच्छा यहाँ पर पेमेंट मिलता है। तो हर एम्प्लॉय यही सोचेगा कि मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँ, मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँ, और सभी लोग ज़्यादा पेमेंट लेने की कोशिश करेंगे, और जो एम्प्लॉय जैसा काम करता है उसको वैसा ही पेमेंट दिया जा रहा है, मतलब फेयर पेमेंट सिस्टम भी है। ठीक है, देखो हाई परफॉर्मर
को हाई सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाता है या मिलता है। ठीक, अब देखते हैं हम इसका कंक्लूजन। परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम improves the performance and hard work of the employees by rewarding them according to their work and achievements। देखो, परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम एम्प्लॉय को उनके कार्य और उपलब्धियों के अनुसार पुरस्कार देकर उन्हें प्रदर्शन और मेहनत को बेहतर बनाता है। मतलब जो यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम है वो एम्प्लॉय को जो भी उनके कहना चाहिए परफॉर्मेंस है, जो भी उनका हार्ड वर्क है, जो भी उनकी मतलब कहना चाहिए एबिलिटी है, क्वालिटी है एक एम्प्लॉय के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसे पेमेंट देता है, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, साथ में यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉय का भी यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो ये था आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक। ये टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। टॉपिक था हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम, जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले इसकी मीनिंग को डिस्क्राइब किए, इसका एग्जाम्पल देखे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे, इसके सारे फीचर्स को भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।